नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इससे पहले हमने दो रिएक्शन देखी थी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी हमने और एक कौन सी देखी हमने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। और इनमें ही हमने क्या क्या चीज़ें देखी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखी। अब इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ये क्या होती है। उससे पहले हम एक एक्टिविटी समझेंगे। एक्टिविटी 1.9 क्या लिखा है? टेक 3 आयरन नेल्स। हम कितने लेंगे? 3 आयरन नेल्स लेंगे एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लेंगे और उसको हम किससे करेंगे? सैंड पेपर से रब कर लेंगे। किससे कर लेंगे? सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये 2 टेस्ट ट्यूब दी हुई है आपको। एक को मार्क ए करेंगे, दूसरे को मार्क बी करेंगे। ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कितना लेंगे हम उसमें? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। फार्मूला क्या है कॉपर सल्फेट का? CuSO4। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 5H2। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो हो लेंगे वो कितना लेंगे? हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml लेंगे। कितना लेंगे? हर एक में 10 ml लेते हैं। The two iron nail with a thread and immerse the carefully in the copper sulfate solution। ये देखिए आप, 2 आयरन नेल जो है हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इमर्स कर देंगे एक थ्रेड के द्वारा। किसके द्वारा? एक थ्रेड के द्वारा। ठीक है। और इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट कीप वन आयरन एंड असाइड द फॉर कंपेरिजन। After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution। 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हम आयरन नेल को बाहर निकाल लेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ copper sulfate solution is test tube A and B। Also compare the color of the iron nail depend in the copper sulfate solution। हम इसके कलर को कंपेयर करेंगे। ये 2 टेस्ट ट्यूब थी, एक में हमने वो रख दिया था कॉपर सल्फेट नहीं था, नॉर्मली था, उसमें आयरन नेल रखी थी, और दूसरे में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा था। लेकिन फिर बाद में हमने ये दोनों कलर को देखा और फिर कंपेयर किया। ठीक है। तो जब हम कंपेयर कर रहे थे तो आयरन नेल कैसा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये है बाहर निकालने के बाद, और ये नेल था, इससे हमें क्या करना था? कंपेयर करना था उसको। तो हमने क्या देखा? दोनों के कलर में चेंजेस हमें देखने को मिले। क्या मिले हमको? दोनों के कलर को चेंजेस हमको देखने को मिले, है ना। अब क्या हुआ? Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fats? भैया ऐसा क्यों हुआ था कि जो आयरन नेल ब्राउनिश कलर से वो कैसी हो गई है? ब्लू कलर में हो गई है ना। तो उनकी रिएक्शन हम देखते हैं कैसी क्या है। आयरन ने क्या करा? ये जो कॉपर सल्फेट है, आयरन था हमारे पास, फार्मूला क्या है आयरन का? Fe। और कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है? CuSO4। ये एक क्वेश्चन। और आयरन जो है वो कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? सॉलिड है। और ये है एक्वस। अब क्या हुआ? ये कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है। तो इस आयरन जो होता है, ये आयरन इस कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देता है। और डिस्प्लेस करके क्या बना देता है? फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4। और ये एक्वस हो जाएगा। क्या बना दिया? फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाया। या इसी को हम क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट बोलते हैं। और कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग रिलीज हो जाता है। ठीक है।
तो इसने क्या करा, आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये आयरन था और इसने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया। चूंकि ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना, इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड आर रिमूव्ड। इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस्ड हो रहा है या फिर रिमूव होता हो, किससे, अनदर एलिमेंट्स, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अदर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। क्या दिए हैं इसमें, अदर एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है। अब क्या क्या दिया, जैसे जिंक है, इसने कॉपर सल्फेट को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट और कॉपर। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और कॉपर सल्फेट तो पता ही है, CuSO4। तो इसने भी क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना दिया, प्लस कॉपर को रिलीज कर दिया, है ना। ऐसे ही लीड भी जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लीड का क्या फार्मूला है, Pb है, और क्यूप्रिक क्लोराइड का क्या है, CuCl2। तो यहाँ आप देखेंगे तो लेड क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर बना। ये जो लीड क्लोराइड बन गया, देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ एग्जांपल हमने कितने देखे, 3 देखे। एक आयरन के साथ देखा, जिंक के साथ देखा और लीड के साथ देखा। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जिंक और लीड जो रहता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और क्या करता है, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड्स के, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।